ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और बड़ा कई दमनकारी कार्य हुए हैं उनके समय पर और 20 जुलाई का तो इंतहा हो गई और जो जंजी थे, इनोसेंट थे, बेरहमी से पीटा, कईयों के पांव फ्रैक्चर हो गए हैं, पट्टियां बंधी हुई है और बैंडेज लगा हुआ है, प्लास्टर से लगे हुए हैं। कल एक हमारे यहाँ खुद ही आए जिनको कि प्लास्टर लग गया, फिर एक और छात्र है प्लास्टर लगा हुआ है। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह जी के ऊपर तय की जानी चाहिए। प्रेसिडेंट ने प्रहलाद जोशी को बताया गया है कि प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अब वो नए शिक्षा मंत्री होंगे। उनके पास अतिरिक्त पहले से ही खाद्य विभाग, कंज्यूमर अफेयर्स था। आप कैसे देखते हैं? उनका आरएसएस से जुड़ाव रहा है, तो आरएसएस के आदमी को ही बैठाना चाहते हैं ताकि अभी के लिए गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन जरूरत है शिक्षा सुधार में। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नियुक्तियां हुई हैं और सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, वो उससे साइंटिफिक टेम्परामेंट जनरेट होने के बजाय उसके विपरीत दिशा में गया है और शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है और छेड़छाड़ भी बहुत हुआ है इतिहास के साथ में। तो इनसे भी बहुत कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जंजी का गुस्सा था और अगर कल मांग बात न मानी होती तो आज मेरा ख्याल के लाख से ऊपर आ जाते और कल मंडे को 2 लाख 3 लाख नौजवानों और डेमोन्स्ट्रेशन करने वालों की तैयारी थी। सरकार को ये पता लगा और 21 जुलाई को जो बहुत ही साहसिक ऐतिहासिक काम हुआ राहुल जी के नेतृत्व में, पीएम निवास के गेट पर जो बैठ गए, तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से दबाव था। आयशा थी, सफाई थी, ये भी थे, वांचुंग का भी प्रयास था, सीजेपी का तो था ही, अब अभिजीत दिपके का। तो इसके वजह से इस्तीफा दिया गया, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। कारगिल दिवस पर राजनाथ सिंह कारगिल पहुंचे, द्रास सेक्टर में उन्होंने शुभकामनाएं दी, लेकिन ये भी कहा कि देयर विल बी नो टॉक्स विद पाक, ओनली अगर बात होगी तो फिर पीओके पर होगी। मैं कारगिल शहीदों को सलाम करता हूं, लेकिन राजनाथ जी बोलते बहुत हैं, होता कुछ नहीं। न इनके को हाथ में कुछ है, सारा कंट्रोल या तो सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी के पास है या तो आर्मी के जो चीफ है उनके पास और पीएमओ में इनको भेज दिया जाता है। और दूसरी बात है कि यही राजनाथ जी ने कहा था संसद में कि हमारा पीओके लेने का कोई उद्देश्य नहीं था, तो किस मुंह से कह रहे हैं। और संसद के पटल पर बोला था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो बयान आया था कि हम तो पीओके लेना चाहते, तो अब किस बात को बोल रहे हैं, यानी अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इनका कोई नैतिक कैरेक्टर है भी कि नहीं? उद्धव राज और राज ठाकरे जो हैं दोनों साथ में आज 10 बजे एक रैली निकाल रहे हैं बच्चों के समर्थन में कि विक्ट्री रैली है। ये दुरुस्त है और पूरे देश में सेलिब्रेट होना चाहिए। अगले विकेट भी गिराया जाना चाहिए, इनको उखाड़ फेंकना चाहिए। देश बर्बाद हो गया, मोदी जी को जाना चाहिए। एक बार फिर दोहराया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक के जो माफिया हैं वो जेल या फिर हेल दोनों। अभी तक क्या कर रहे थे? जेल और हेल क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ये सब बात बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन कितने को सजा हुआ? 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर 26 में हो गया, 152 पेपर लीक हुआ। तो ये भाषणों में इनको कोई हरा नहीं सकता। सोमवार के लिए सर प्रपोज्ड बिल, लॉन्गर जेल टर्म्स, फास्टर ट्रायल्स, ऐसा टर्म दिया गया है इस बिल को। देखिए, ऐसा है कि रिफॉर्म की जरूरत है, कानून बड़ा सख्त हो जाए, मजबूत लोगों के लिए या जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, कुछ दिनों के बाद में कानून उनके ऊपर काम नहीं करता है, लेकिन बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए। खैर, आने दीजिए कानून क्या बनता है,
और सख्त कानून होना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं। आखिरी सवाल सर, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मेरा विश्वास कीजिए, बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो नहीं चाहती कि मुस्लिम्स पावरफुल बने देश में। अब पता नहीं लेकिन कहीं भी जो चुनाव होता है तो सबसे पहले वहां जाकर के धार्मिक भाषण तो वही देते हैं। हिंदू मुस्लिम कराने में उनका भी योगदान है और यही उसकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। तो मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या वो बोल रहे हैं।